हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सुभाषण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज अपन बायोटेक्नोलॉजी की एक टेक्निक्स का डिस्कस करेंगे। तो उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या नाम है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसका डिस्कस करेंगे अपन आज। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक है ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो इस टेक्निक का डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। तो ये टेक्निक बायोटेक्नोलॉजी में क्या काम आती है? मोस्टली मोस्टली इस टेक्निक का यूज होता है कि जो भी कोई सेल है उसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए के अंदर जो फ्रेगमेंट होते हैं, ठीक है ना, सेल को डीनेचर किया जाता है और डीएनए को कुछ रेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा कट कर दिया जाता है, ब्रेक कर दिया जाता है उसको, टूटे हुए डीएनए को। और जो अपने को जिस डीएनए से जो जीन चाहिए होता है उस जीन को अपने को सेपरेट करना होता है, तो इस टेक्निक का यूज किया जाता है। कौन सी टेक्निक का? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। किसको? डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करने के लिए, अलग करने के लिए, अलग करने के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है, ठीक है ना। डीएनए, मान लो कि कोई ये डीएनए है, ठीक है, ये कोई डीएनए है और इस डीएनए को अपन ने ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक कर दिया है। एक एक अपन ने इसका फ्रेगमेंट इधर है, एक फ्रेगमेंट इधर है, एक फ्रेगमेंट इधर है। अगर इस फ्रेगमेंट का नाम दे देते हैं ए, इसका बी और इसका सी, इसमें से अपने को जो डिजायर जो फ्रेगमेंट चाहिए होता है, इसको अगर अपने को अलग करना है, इसको अगर अपने को क्या करना है? अलग करना है। तो अलग करने के लिए अपने को एक टेक्निक का सहारा लेना पड़ता है और उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। तो डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाता है उस टेक्निक को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, ठीक है ना। और ये जो टेक्निक होती है ना, ये मोस्टली एक जेल के अंदर की जाती है। किसके अंदर की जाती है? इस टेक्निक की रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये मोस्टली जेल के अंदर की जाती है, ठीक है ना, जेल के अंदर, ठीक है ना। और इसके अलावा इसके अंदर एक सॉल्यूशन भी डाला जाता है, बफर सॉल्यूशन, ठीक है ना, बफर के अंदर भी ये की जाती है, ठीक है। प्लस में इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया जाता है, ओके। याद रखना इस बात को, क्योंकि आपको पता होगा कि डीएनए होता है वो नेगेटिव चार्ज्ड होता है, नेगेटिव चार्ज्ड होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए डीएनए नेगेटिव चार्ज्ड होने की वजह से इसके अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड दी जाती है, ठीक है। तो अब अपन इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रोसेस का डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो जेल ली जाती है उस जेल का भी नाम बता देता हूँ, एगारोज जेल होता है, ठीक है ना। एगारोज जेल यूज की जाती है और ये जो जेल होती है, ये जेल मोस्टली सी वीड्स में मिलती है, ठीक है ना, सी वीड्स के अंदर मिलती है या समुद्री घास में मिलती है। किसके अंदर मिलेगी? समुद्री घास के अंदर ये जेल मिलेगी, ठीक है। इतना तुम लोगों को पता होना चाहिए कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक जेल के अंदर की जाती है, ठीक है ना। और वो जेल होती है, उस जेल का नाम होता है एगारोज जेल, ठीक है ना। इसके अलावा ये तो डीएनए को सेपरेट करने के लिए काम आती है, ठीक है ना। डीएनए को, अगर आरएनए को सेपरेट करना होता है तो उसमें पॉलीएक्रेमाइल एगारोज जेल का यूज किया जाता है। अलग अलग जेल यूज की जाती है, लेकिन डीएनए को सेपरेट करने के लिए एगारोज जेल का यूज किया जाता है जो समुद्री घास से प्राप्त की जाती है, ठीक है ना। इतना आपको पता हो गया होगा, क्योंकि ये डीएनए को या डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे इसकी प्रोसेस को देखने की कोशिश करते हैं, इसकी प्रोसेस कैसे होती है। इसको प्रोसेस को समझने के लिए मैं यहाँ पर डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। मैं यहाँ पर एक ट्रे लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रे ले लेता हूँ, इस तरह से एक ट्रे है, ओके, इस तरह से एक ट्रे है, ठीक है। और इस ट्रे के अंदर मैं एक जेल को फिल कर देता हूँ, ठीक है ना। और इस ट्रे के अंदर एक जेल है जिसका नाम है एगारोज जेल, ठीक है ना। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? एगारोज जेल है, ओके। ये ट्रे है और इस ट्रे के अंदर कौन सी जेल है? ये ट्रे हो गई, ओके। और इसके अंदर जो जेल है उसे कौन सी जेल बोल देते हैं? एगारोज जेल बोल देते हैं, ठीक है। अब इस जेल के
इस ट्रे के पास में बफर डाल देते हैं। क्या कर देते हैं? इसमें बफर ऐड कर देते हैं। तो इसके अंदर मैं यहाँ पर बफर ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर क्या करता हूँ? बफर ऐड, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। यहाँ पर मैं ये बफर डाल दिया है मैंने। ओके, ये क्या डाल दिया मैंने? बफर डाल दिया है। ठीक है, तो इसका नाम मैं बफर दे देता हूँ। बफर दे दिया। एगारोथ जेल है, ट्रे के अंदर है, बफर है, ठीक है ना। और इसके अलावा मैं यहाँ पर कुछ आगे की बात करें तो इसके अंदर दो, आपको देखा है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रो शब्द आया, इसका मतलब उसमें क्या दिया जाएगा? इलेक्ट्रिकल फील्ड दी जाएगी। तो इसके अंदर एक तरफ तो मैं यहाँ पर नेगेटिव कर देता हूँ। नेगेटिव, नेगेटिव को आपने लिखा भी होगा, कैथोड होता है। कैथोड होता है, नेगेटिव होता है वो कैथोड होता है। एक तरफ मैं पॉजिटिव करता हूँ, पॉजिटिव, और यहाँ पर क्या आता है? एनोड आता है। ये भी पता है। इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड में दे देता हूँ, यहाँ पर एक तरफ कैथोड दे देता हूँ और एक तरफ क्या दे देता हूँ? एनोड दे देता हूँ। ओके, यहाँ पर डाल देता हूँ। अब इस ट्रे के अंदर आपने जो डीएनए का रेस्टिकेशन एंजाइम द्वारा यहाँ पर कोई सैंपल लिया होगा, ये मान लो डीएनए का सैंपल है इधर की तरफ, और इस डीएनए के अंदर आप ऐसे बोल सकते हैं सेल के अंदर प्रेजेंट जो डीएनए है, ठीक है, जो रेस्टिकेशन एंजाइम द्वारा इस डीएनए के फ्रेगमेंट को आपने काट दिया है, ठीक है, उस काटे हुए सैंपल को आपको यहाँ पर इस ट्रे के अंदर, इस जेल के अंदर, ठीक है, 3-4 ऐसे पोर्स बना देने हैं, ठीक है ना, ऐसे पोर बना देने, ऐसे गड्ढे बना देते हैं, ठीक है ना। उस गड्ढों के अंदर इस सैंपल को फिलअप कर देते हैं। इस सैंपल को अपन क्या करते हैं? फिलअप कर देते हैं। जैसे इस सैंपल को इधर फिलअप कर दिया, इसको इधर फिलअप कर दिया, इसको इधर फिलअप कर दिया, ठीक है ना। सैंपल को जैसे ही डालने के दौरान आपको पता है ये गड्ढे वापस नहीं होते, ठीक है ना, कवर्ड नहीं होते, क्योंकि ये जेल ही इस प्रकार से फॉर्मड होती है, इसी वजह से तो इस जेल का यूज किया जाता है। अब इस गड्ढों में जैसे ही अपने सैंपल डाला, डालने के दौरान उसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया। क्या दिया? इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया। जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया तो डीएनए कैसा चार्ज्ड मॉलिक्यूल होता है? नेगेटिव होता है। तो वो हमेशा किसकी तरफ जाने की कोशिश करेगा? पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और एक बात और बता देता हूँ कि डीएनए के जो फ्रेगमेंट थे, वो अगर भारी है, ठीक है ना, लार्ज मॉलिक्यूल है, वो धीरे-धीरे मूवमेंट करेंगे, जबकि लाइटली होते हैं, वो ज़्यादा फास्ट मूवमेंट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यहाँ डीएनए के कुछ मॉलिक्यूल्स बना रहा हूँ। ये बड़ा मॉलिक्यूल है तो पीछे रह गया, इससे थोड़ा छोटा है तो आगे आ गया, इससे और छोटा है तो थोड़ा और आगे आ गया, और लास्ट वाला इधर आ गया, ठीक है ना। इस तरह से डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, मूविंग हो जाते हैं। बड़े मॉलिक्यूल दूर रह जाते हैं और छोटे मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं, क्योंकि हमेशा डीएनए नेगेटिव होता है, और नेगेटिव होने की वजह से किसकी तरफ मूव करेगा? पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। ये इतना तो तुम लोगों को पता है। अब देखो, अब इतनी प्रोसेस कर दी, अपने बफर डाल दिया, जेल डाल दी, जेल के अंदर डीएनए डाल दिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड दे दी, ठीक है ना। ये देने के बाद में जैसे डीएनए के फ्रेगमेंट होते हैं, वो इधर की तरफ मूवमेंट करने लग जाते हैं, मूवमेंट कर जाते हैं, लेकिन फिर भी अपन इनको देख नहीं सकते, ठीक है ना, विजुअल नहीं कर सकते, क्योंकि अब इसके अंदर एक डाई डाली जाती है, या अपन ऐसे इस डीएनए के मॉलिक्यूल को अभिरंजित करते हैं, स्टेन करते हैं एक डाई के द्वारा, ठीक है ना, जिसका नाम होता है ईटीबीआर। ईटीबीआर जिसे बोलते हैं इथियम, इथियम ब्रोमाइड। ओके, इथियम ब्रोमाइड। जैसे ही ये डाई डालेंगे, अपन कौन सी डाई डालेंगे? ईटीबीआर इसके अंदर जैसे ही डालेंगे, तो ये जो डीएनए के मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये नारंगी कलर के दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है ना, चमकीले दिखाई देने लग जाते हैं। इस डाई के अलावा अपन ने इसमें एक रेज भी डालते हैं, जिसे यूवी रेज बोलते हैं, ठीक है ना। अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही डालेंगे तो ईटीबीआर, अपन ने जैसे डीएनए में ईटीबीआर डाली और उसके ऊपर अल्ट्रावायलेट जो रेज डालेंगे, डालने के दौरान ये डीएनए के कण होते हैं, वो चमकीले नारंगी दिखाई देने लग जाते हैं। और फिर इस जेल को अपन कुछ टुकड़ों में काट लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं, और बाहर निकालने के बाद में इस डीएनए को अलग कर लिया जाता है, और अलग करने के बाद में उसको किसी होस्ट के अंदर इंटर करवा दिया जाता है, क्योंकि अपने को जो डिजायर्ड डीएनए चाहिए था, वो डीएनए यहाँ पर मिल जाता है अपने को। वो डीएनए क्या हो जाता है? अपने को यहाँ पर मिल जाता है। और जैसे ही डीएनए मिल गया, अपन आगे का प्रोसेस कर सकते हैं और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कुछ आगे और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो मोस्टली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है, वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ही आता है,
ठीक है, आरडीएनए में, क्योंकि डीएनए को सेपरेट करने के लिए मोस्टली किस टेक्निक का यूज किया जाता है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है। तो एक बार और बता देता हूं मैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में होता क्या है? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं। इसके अंदर एक जेल का यूज किया जाता है, जिसे एगारोथ जेल बोलते हैं। और ये जो जेल होती है, ये सीवीड से मिलती है या समुद्री घास से अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा इसमें बफर चाहिए होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड देना होता है। सबसे पहले अपन एक ट्रे लेते हैं, इसमें कुछ एगारोथ जेल डाल देते हैं। इसके बाद में इस ट्रे को बफर के अंदर, या इस ट्रे के अंदर बफर ऐड कर देते हैं। बफर ऐड करने के बाद में अ, एक इस ट्रे के अंदर कुछ गड्ढे बना देते हैं, जहां पर किसी सैंपल को अपन डाल सकते हैं। और इन सैंपल को भी डाल देते हैं। बाद में एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव कर देते हैं। नेगेटिव पार्ट वाले के अंदर आपको पता है डीएनए नेगेटिव होता है, तो वहां पर डीएनए सैंपल डाले जाते हैं। पॉजिटिव की तरफ ये डीएनए मूवमेंट करेंगे जब भी अपन इसमें क्या देंगे? इलेक्ट्रिकल फील्ड देंगे। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड दिया, लार्ज मॉलिक्यूल पीछे रह गए, स्मॉल मॉलिक्यूल आगे की तरफ मूव कर गए। ठीक है ना? अब इसके अंदर एक डाई डाल देते हैं, जिसे ईटीबीआर बोलते हैं, जिसे इथियम ब्रोमाइड बोलते हैं। और इथियम ब्रोमाइड डालने के बाद में इसमें अल्ट्रावायलेट रेज डालते हैं, जिसकी वजह से ये डीएनए के जो फ्रेगमेंट होते हैं वो अपने को चमकीले नारंगी दिखाई देते हैं। इसके अलावा इस फिर ट्रे से जेल को काट लेते हैं। काटने के बाद में डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं। करने के बाद में इसको आगे की प्रोसेस में या होस्ट में इंटर करवा देते हैं। इस तरह से एक प्रोसेस होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं। ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।